अब देखो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और ये टॉपिक है कायरल सब्सटेंसेस, कायरल पदार्थ। ओके, तो देखो बच्चों, कायरल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। समझ गए ना? ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कायरल सब्सटेंसेस। कायरल जो वर्ड है एक्चुअल में टू वर्ड्स से मिलकर बना है। कायरल मीन्स हैंड्स। जैसे हमारे ये हैंड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस तरह से? मिरर इमेज की तरह, बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल मीन्स अगर हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये हाथ रखें तो सेम फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए, अंगूठा अंगूठे के ऊपर आ जाए, अगर ऐसा होता है तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं, नेचर कह रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, सेम फिंगर्स दोनों हाथों की एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, अंगूठे अंगूठे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल नेचर। तो हमारे जो हाथ हैं, ये जो हैंड्स हैं, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है, और ऐसा अगर रखें इस तरह से तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो हम इस नेचर को बोलते हैं कायरल नेचर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने मिरर इमेज से उसी तरह से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे दोनों हैंड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? कायरल नेचर। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि सब्सटेंसेस which are related to their mirror image like as our hands, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने मिरर इमेज से उसी तरह से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे दोनों हैंड्स, ये दोनों हाथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बच्चों क्या? कायरल सब्सटेंसेस। ओके, यही डेफिनेशन है कि सब्सटेंसेस which non superimposable, which are non superimposable on their mirror image। समझ गए बच्चों? ऐसे पदार्थ जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हीं को हम बोलते हैं कायरल पदार्थ। कायरल जो शब्द है वो काय और रल मींस हैंड्स से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने दर्पण प्रतिबिंब से उसी तरह से रिलेटेड है, जैसे हमारे दो हाथ एक दूसरे से संबंधित हैं, मींस सुपर अध्यारोपित नहीं हो सकते, ऐसे पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं? कायरल पदार्थ। जैसे हम ये स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, टेट्राहाइड्रल फॉर्म में कोई ये एटम है M, और उस एटम से जुड़े हुए हैं ये चार। अगर हम इसका मिरर इमेज ये देखें तो ये इसको उठा के इसके ऊपर रखो, आप देखोगे D A के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये ग्रुप अलग दिखेंगे, मतलब सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। ये इधर कहीं आएगा तो ये दो ग्रुप यहां कहीं इधर और इधर आएंगे। जस्ट अगर हम यहां पर देखें कि ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये क्या है हमारे पास? लैक्टिक एसिड। अगर हम इसका मिरर इमेज बना दें ऐसे, ओके, तो आप देखते हैं ये नॉन कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ गए ना? ये कैसे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ही क्या बोलते हैं? कायरल सब्सटेंसेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कायरल सब्सटेंसेस, कायरल पदार्थों के प्रकार। आप देखोगे जो कायरल सब्सटेंसेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन रखते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स, असममित पदार्थ है। और एक होते हैं डिसिमेट्रिक। अब आता है कि एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स क्या है कायरल में? तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो,
जिनमें मिनिमम एक क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर होता है। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब है ये ऐसा एटम हो सेंटर में जिसकी जो वैलेंसीज है मिनिमम 4 वैलेंसीज, वो डिफरेंट ग्रुप्स से सैचुरेटेड हो। अभी मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं एसिमेट्रिक सेंटर की। पहले तो हम ये देखेंगे एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस और कंपाउंड, असममित पदार्थ या यौगिक, सब्सटेंसेस इन विच हैविंग मिनिमम 1 एसिमेट्रिक सेंटर और एटम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे पदार्थ जिनमें कम से कम एक असममित केंद्र या परमाणु है। अभी हम एग्जांपल लेंगे, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड। एसिमेट्रिक सेंटर या एटम ऐसा सेंटर या एटम है जिसकी मिनिमम 4 वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स से क्या होती हैं, सैचुरेटेड होती है। ओके, पहले आपकी तरह यहां पर लिखें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, असममित केंद्र। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कायरल मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक हो। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 बराबर पार्ट में नहीं बढ़ता। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल कहलाएगा या सब्सटेंस वो कहलाएगा जिसमें मिनिमम एक एसिमेट्रिक सेंटर हो। अब आता है कि एसिमेट्रिक सेंटर होता क्या है, असममित केंद्र होता क्या है। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसकी सारी वैलेंसीज जो है डिफरेंट ग्रुप्स से क्या हो, सैचुरेटेड हो। तो ऐसे सेंट्रल एटम को बोलते हैं क्या, एसिमेट्रिक सेंटर। समझ गए बच्चों कि किसी अणु में एक ऐसा केंद्रीय परमाणु हो जिसकी सभी संयोजकताएं जब क्या हो, अलग अलग समूहों से संतृप्त हो, परमाणुओं से संतृप्त हो, तो ऐसे केंद्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिमेट्रिक सेंटर। यही लिखा है सममित अणु का केंद्रीय परमाणु जिसकी संयोजकता विभिन्न परमाणुओं या समूहों से संतृप्त हो, उन्हें बोलते हैं असममित केंद्र। समझ गए बच्चों, जैसे ये है कार्बन, आप देख रहे हैं कि ये 4 वैलेंसीज, ये 4 अलग-अलग ग्रुप्स से सैचुरेटेड है, तो हम इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, ऐसे ही यहां पर देखो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई ये 4 वैलेंसीज अलग-अलग है, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर है। ऐसे ही यहां पर नाइट्रोजन से एक लोन पेयर है, ये 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, तो ये भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है। ये भी एक एसिमेट्रिक सेंटर है, ये भी एक एसिमेट्रिक, और ये सब जो है यहां से लेके यहां तक, ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो समझ गए हो गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको ये डिसाइड करना है, और ये सब के सब कैसे होते हैं, कायरल। समझ गए ना। तो कायरल सब्सटेंसेस में एक तो एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस आ गए और एक होंगे डिसिमेट्रिक। तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एसिमेट्रिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर है, तो ऐसे कंपाउंड में या ऐसे सब्सटेंस में ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए एक एसिमेट्रिक सेंटर ही सफिशिएंट है। मतलब फिर हमें कोई अदर जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उनका ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये दिख गया कि एक एसिमेट्रिक सेंटर है, तो सीधा आप लिख दोगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ओके, फिर से सुने, अगर कंपाउंड में केवल एक एसिमेट्रिक सेंटर है तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसमें किसी अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख दें कि ये प्रकाश सक्रिय है, मींस उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब आता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 और मोर एसिमेट्रिक सेंटर्स है,
तब ध्यान रखें एसिमेट्रिक सेंटर ही केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे में हमें मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखनी होगी। उसके ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यही मैंने लिखा है कि इफ कंपाउंड इज हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, ए सिमेट्रिक सेंटर, देन इट इज सफिशिएंट, ठीक है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। यही बहुत है। नो नेसेसरी अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है, नो अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बट हैविंग टू और मोर कायरल सेंटर्स। ध्यान रखें या एसिमेट्रिक सेंटर्स आपके पास दो या दो से ज्यादा दिख रहे हैं मॉलिक्यूल में, तो आप केवल एसिमेट्रिक सेंटर के बेस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। फिर इसके लिए रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, अदर यहां पर लिखेंगे हम, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ऑब्जर्वेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स, ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, फॉर, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ध्यान रखना कि केवल आप एसिमेट्रिक सेंटर है और आपने लिख दिया ये ऑप्टिकल एक्टिव, ऐसा नहीं है। फिर आपको उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ेगी। तो समझ गए बच्चों कि अणु में केवल एक असममित केंद्र है, तो अणु की प्रकाशिक सक्रियता बताने के लिए यही बहुत है। मतलब आपको कोई अदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं देखना, केवल उसी बेस पर आप कह दोगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन दो या दो से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर है, असममित केंद्र है, तब फिर अणु में आपको क्या देखना होगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर उनमें सममिति के तत्व देखोगे, फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। अभी हम देखते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स का किस तरह से रिलेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, सेकेंड टाइप कायरल जो सब्सटेंसेस है उसका सेकेंड टाइप है डिसमेट्रिक कंपाउंड्स या ऑब्जेक्ट, विसम्मित यौगिक या पदार्थ। तो देखो डिसमेट्रिक ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल, सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती। समझ गए ना? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो तो उसे बोलते हैं क्या, डिससिमेट्रिक कंपाउंड्स या ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें जितने भी एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब डिससिमेट्रिक होते हैं। ओके, मतलब जितने भी एसिमेट्रिक सब्सटेंसेस हैं वो सब डिससिमेट्रिक होते हैं, लेकिन सब डिससिमेट्रिक कंपाउंड्स या ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक हो ये जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट वो है जिनमें मिनिमम एक एसिमेट्रिक सेंटर होना जरूरी है, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो। लेकिन डिससिमेट्री के लिए ये जरूरी नहीं है। डिससिमेट्रिक सब्सटेंसेस में एसिमेट्रिक कार्बन या एटम हो भी सकता है और नहीं, बट उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो यही लिखा है कि इफ नो एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल देन इट इज called dissymmetric molecule or object. Asymmetric molecule is also dissymmetric, but all dissymmetric molecules are not asymmetric. समझ गए बच्चों कि जब अणु में कोई भी सममिति का तत्व नहीं होता तो ऐसा अणु या पदार्थ विसम्मित अणु कहलाता है। सभी असम्मित अणु विसम्मित होते हैं, किंतु सभी विसम्मित असम्मित हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाओगे कि डिससिमेट्री क्या है और एसिमेट्री क्या है। एसिमेट्री तो समझ गए होंगे, एसिमेट्रिक सेंटर होना जरूरी है। डिससिमेट्री वो है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। तो जैसे ये लिखा है, अभी आपने देखा CH3H OH COOH, तो ये जो है एसिमेट्रिक भी है
और डिससिमेट्रिक भी है। समझ गए बच्चों? कैसा है? असममित, क्योंकि असममित केंद्र है। आप देख रहे हैं कि ये एसिमेट्रिक सेंटर है इसमें और ये विषममित तो है। समझ गए? तो ये दोनों है। अब हम यहां आ जाए, जैसे आपने देखा ये है वाइफिनाइल कंपाउंड। ओके, ये वाइफिनाइल जो कंपाउंड है, यहां पर सपोज COOH CH3 C डबल। ध्यान रखें कि इनमें ऑर्थो पोजीशन में ये बड़े ग्रुप्स होने चाहिए ताकि ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए और इस तरह से फ्री रोटेशन रुक जाए। तो यहां पर अगर आप इसका मिरर इमेज देखोगे, समझ गए ना? तो ये जो मिरर इमेज है आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से दिखेगा। ये है CH3 COOH और CH3। तो ये एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं है। तो ये केवल कैसा है बच्चों? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल ओनली। ये क्या है? ओनली, क्योंकि इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है जो कि क्या करे डिससिमेट्रिक हम कह सके, एसिमेट्रिक कह सकते। ये हो गए। और भी देखो आप CH3H डबल बॉन्ड, यहां पर हम CH3 ले लें और H, अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो ये दिखेगा ऐसे। ये तो ये भी क्या है? डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्री में ये देखना है कि मॉलिक्यूल का मिरर इमेज उसके ऊपर जो है सुपर इंपोजेबल ना हो। इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है जहां से दो बराबर पार्ट में मॉलिक्यूल को बांटा जा सके, जहां से सेम ग्रुप बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में सेम पोजीशन में हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं डिससिमेट्रिक। डिससिमेट्रिक जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो जरूरी नहीं कि एसिमेट्रिक हों, बट जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो डिससिमेट्रिक तो होंगे ही होंगे। और ये सब कैसे होते हैं बच्चों? कायरल मींस इनमें क्या होगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिनमें एसिमेट्रिक सेंटर होते हुए भी वो क्या, जैसे COOH OH H OH H COOH। आप देख रहे हैं ये और ये क्या है? एसिमेट्रिक सेंटर, बट ये क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री, सेंटर ऑफ, इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल है। ये क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल दिख रहा है। इसे दो बराबर पार्ट में बांट सकते हैं। तो ये कैसा होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहां पर सिमेट्रिक सेंटर होते हुए, एसिमेट्रिक सेंटर होते हुए भी ये डिससिमेट्रिक नहीं है। नो, ठीक है, डिससिमेट्रिक। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये विसम्मित नहीं है। एसिमेट्रिक सेंटर तो है बट ये डिससिमेट्रिक नहीं है। ऐसे में इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि जो कायरल सब्सटेंसेस हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जिनमें मॉलिक्यूल मींस जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर वो है जिसमें एटम, जो सेंट्रल एटम है उसकी वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेट हो सकती हैं। कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इस तरह से। इसके अलावा अब आपने दूसरा देखा डिससिमेट्रिक, जिसमें मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, मींस मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल फॉर्म में सुपर इंपोजेबल नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं डिससिमेट्रिक। जितने भी डिससिमेट्रिक हैं वो एसिमेट्रिक नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, मतलब सॉरी, जितने भी डिससिमेट्रिक हैं वो जरूरी नहीं कि वो एसिमेट्रिक ही हो, उनमें एसिमेट्रिक हो भी सकते हैं और नहीं, बट ये ध्यान रखना है एसिमेट्रिक हमेशा डिससिमेट्रिक होगा। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझते होंगे। एलीन्स हो गए, बाइफिनाइल है, स्पाइरो है, ठीक है। इसी तरह से हेलिक, जो इस तरह से है, ये है हेलिसिटी जिसको हम बोलते हैं, ये हो गए स्पाइरो कंपाउंड्स में। अगर आप देखें तो ये सब डिससिमेट्रिक है। ये सब क्या है बच्चों? डिससिमेट्रिक। इनमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं देखना। ऐसे मॉलिक्यूल में अगर हमें क्या देखना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो फिर हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना होता है। यहां तक नोट कर।
अब देखो बच्चों, ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या इनमें हम कहें कायरल, इन मॉलिक्यूल्स को बताना है। एक चीज और बता दूं, अकायरल, ठीक है, अकायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे which not show क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझ गए बच्चों, जिनमें प्रकाशिक सक्रियता नहीं होती। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, हैविंग एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और नॉट एसिमेट्रिक सेंटर। ध्यान रखना, या तो उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो, कोई एक हो सकता है, सभी हो सकते हैं, या फिर उसमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर ना हो। अब देखो, जैसे ये लिखा है 1-ब्यूटेनॉल, मैंने कहा CH3 CH2 CH2OH, तो यहां पर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसकी 4 वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेट हो, मिनिमम 2 तो सैचुरेट हो रहे हैं, तो ये कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। 2-ब्यूटेनॉल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें ये कार्बन, ये जो है एसिमेट्रिक हो गया, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। आइसोपेंटीन CH3, अब आइसोपेंटीन बनानी है आपको, तो ये इस तरह से CH आइसोपेंटेन है, सॉरी आइसोपेंटेन, तो आप जानते हैं कि आइसोपेंटेन CH3H CH2 CH3, तो इसमें भी कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ये देखो, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप आ गए यहाँ, तो ये भी ऑप्टिकल कैसा होगा, इनएक्टिव। यहाँ देखो बच्चों, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये अपने आप में है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है इसमें एसिमेट्रिक सेंटर, असममित केंद्र दिख रहा है। इसमें चले जाओ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैथिल ग्रुप है, ये है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मींस अकायरल, कैसा होगा, अकायरल। ये कैसा होगा, कायरल। ये कैसा है बच्चों, अकायरल, इस तरह से। और आगे आ जाओ, अब आप इस ग्रुप में देखो ClHH, तो ये कैसा होगा, कायरल, मींस ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें चले जाओ तो ये सेंटर आपको एसिमेट्रिक दिख रहा है, समझ गए, ये कैसा है बच्चों, एसिमेट्रिक सेंटर, तो इसका मतलब है कि ये कायरल होगा, मींस ऑप्टिकल एक्टिव। यहां चले जाओ तो आप देखोगे 1-2, तो ये अकायरल होगा, कैसा होगा, अकायरल, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये कैसा होगा, कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव। यहां चलेगा तो ये, अगर यहां कोई ग्रुप्स नहीं है बच्चों, ध्यान रखें, तो ये फ्री रोटेशन होगा, और ऐसे में ये प्लेनर भी हो सकते हैं, मींस यहां सिमेट्री एलिमेंट आ सकता है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मींस अकायरल। जबकि यहां पर ग्रुप लगा दोगे तो ये कायरल हो जाएगा, ये भी अकायरल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि कितने CH3, तो ऐसा होने से मॉलिक्यूल में ये ग्रुप और ये सुपर इंपोजेबल होंगे, तो ये होगा अकायरल। लेकिन अगर 2 कार्बन का कर दें, 2 डबल बॉन्ड वाला, तो वो फिर कायरल होगा। ये आप देख रहे हैं कि यहां से इसका सिमेट्री प्लेन है, मींस C प्लेन ऑफ सिमेट्री TOS दिख रहा है, अभी हम लेंगे इसको डिफाइन करेंगे, तो ये अकायरल होगा। यहां से 2 पार्ट बढ़ सकता है, अकायरल, ये कायरल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एक सिमेट्रिक है और इसमें कहीं कोई सिमेट्री प्लेन नहीं है, ये अकायरल है, ये अकायरल है। यहां से 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ये इस तरह से बिल्कुल यूं आमने सामने है, तो बिल्कुल बीच से कट जाएगा, तो ये भी एक कैसा है, अकायरल। तो कायरल और अकायरल इस सिमेट्रिक कार्बन के बेस पर, सिमेट्री एलिमेंट्स के बेस पर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सब्सटेंस कायरल है और कौन सा अकायरल है। अब यहां पर अगर आप एक और देखें कि लैक्टिक एसिड, ये टार्टरिक एसिड COOH, OH, H, OH, H, COOH, और एक लिख दिया COOH, OH, H, OH, H, COOH,
तो ये कायरल है, ये कैसा है बच्चों, कायरल, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं, बट ये कैसा है, अकायरल। अभी हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बेस पर भी हम कायरल और अकायरल सब्सटेंसेस देखेंगे। ओके,